चलो भाई, तो आज आखिरी टॉपिक है लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैंने? अच्छा, वो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसके वेलोसिटी, रिलेशन सब हो गया था। तो लास्ट टॉपिक बचा है जो हम लोगों ने बीच में एक बार छोड़ दिया था। तो हेडिंग डालेंगे कि वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये रोटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब एक और नाम से जानते हैं हम, लैटिट्यूड, है ना। तो लैटिट्यूड इज नथिंग बट एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो लैटिट्यूड यानी फाई। तो पहला वेरिएशन हमने किसकी वजह से देखा था? ड्यू टू हाइट, अल्टीट्यूड बोलते थे। फिर ड्यू टू डेप्थ देखा, और अब देख रहे हैं लैटिट्यूड। ये थोड़ा अजीब सा है, लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, ये समझने वाला है क्योंकि। तो पहले जब हाइट की वजह से देखा तो हमारे पास रिलेशन आया था जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट बराबर है 1 माइनस 2h अपॉन आर, और हमारा डेप्थ की वजह से कितना आया था बेटा? जी ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। बोलो सही है? ठीक है, डन। दोनों में हम लोगों ने देखा कि चाहे ऊपर जाए चाहे आप नीचे जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम होता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? फिर सरफेस पे। अब ये तीसरा टाइप का आया जिसमें हाइट और डेप्थ दोनों नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कि आप कहीं पर बैठे हैं तो आप सेंटर से जितना एंगल बना रहे हैं, क्या उसकी वजह से चेंजेस होगा क्या, ये देखना है। जैसे आप जब इक्वेटर पर बैठे हैं, जब आप पोल पर बैठे हैं, या उन दोनों के बीच में बैठे हैं, इन दोनों के मामले में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, इसकी वजह से भी चेंज होगा। ठीक है बेटा। तो अगर आपको मैंने बोला कि हाइट वाला हो गया, डेप्थ वाला हो गया, क्या तीसरी वजह भी है चेंज होने की? तो हाँ, वो क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है ना। एक तो सन के अराउंड घूमती है और एक अपने एक्सिस पे भी घूमती है। क्रिकेट देखा आपने? तो क्रिकेट का जब बॉल का स्लो मोशन आता है तो आपने देखा होगा वो खुद भी घूमती है, आगे भी जा रही है। तो अर्थ जब अपने ओन एक्सिस पे घूमती है तो 24 घंटा लेती है, और सन के अराउंड घूमती है तो 365 दिन लेती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो रोटेशन ऑफ अर्थ है अपने एक्सिस पर, क्या उसकी वजह से जी चेंज होगा क्या, ये हम देखना चाहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर अर्थ रेस्ट पे होती तो जितना हमारा एक्चुअल वेट है वही हर जगह पे होता, तो लैटिट्यूड काम नहीं करता। लेकिन रोटेशन कर रही है तो कैसे काम करेगा मैं आपको समझाता हूं, मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जल्दी कैसा है, अच्छा टॉपिक है, समझ लीजिए, समझने वाला टॉपिक है ये। मान लो बेटा ये मेरी अर्थ है, यहां पर देख लेते हैं, ये मेरा क्या है? अर्थ है। यहां पर बना लेते हैं, चलो ये ठीक है ना। और अगर ये मेरी अर्थ है तो मुद्दा क्या है? अब अर्थ का ये मालूम है आपको, सेंटर हो गया, सही बात है, बढ़िया। मान लीजिए अगर आप ये मेरे पास में कैपिटल ऑफ आर यानी रेडियस हो गया, सही है, बढ़िया। क्या अर्थ का मास कैपिटल एम हो गया? यस। आप पता है कहां पर बैठे हैं इस बार? मान लीजिए आप यहां कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, डन, ओके। तो आपको मालूम है, मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं कि आपका वेट सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो टुवर्ड्स द सेंटर ये कोई शक वाली बात नहीं है कि आपका वेट mg काम करेगा, ठीक, डन। अगर अर्थ रेस्ट में होता तो आपका एक्चुअल वेट और एपरेंट, एपरेंट मतलब नकली, दोनों ही वेट mg होते, इसमें कोई शक वाली बात। लेकिन अर्थ क्या कर रही है? ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है। मान लो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन के अराउंड कितना एंगुलर वेलोसिटी है? ओमेगा। तो आप घूम रही है, इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बढ़िया सी चीज मैं आपको इमेजिन करके दिखाता हूं। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसा होगा क्या बेटा कि गोल गोल तो घूम रही है, तो क्या आपका भी एक चक्कर गोल गोल नहीं लग रहा होगा? सोच के देखो जरा। अरे देखो, मैं फिर से बनाता हूं, ऐसा गोल चक्कर, हाँ ठीक है, नहीं आया? यानी आप भी तो गोल गोल घूम रहे होंगे ऐसा। अरे समझा ना। अब यार तो घूम रही है ऐसे ऐसे गोल गोल, और आप यहाँ हो तो आप भी तो घूम रहे हो ऐसे गोल गोल गोल, नहीं आया? तो इसका मतलब कोई पहाड़ पे बैठा है और अर्थ का सेंटर यहाँ पे, तो ठीक है, अर्थ घूम रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी घूम रहे हैं, लेकिन आपका एक इंडिविजुअल सर्कल है ना, क्योंकि आप यहाँ पर हो।
तो आपका भी तो एक सर्कल बनेगा। जब आपका कोई सर्कल बनेगा तो कॉमन सी बात है कि आपका अगर सर्कल बना, इसका मतलब आपके ऊपर भी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं सारी चीजों को, तो नॉन इनिशियल फ्रेम हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। वो कहां लगता है, याद है बता, कहां लगता है? अरे कहां लगता है? मान लो ये सेंटर से आपका लैटिट्यूड कितना बताया मैंने, 5, ठीक है ना? तो कहां लगता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लेते हैं अगर ये आपका सर्कल है और जिसकी रेडियस कितनी है, बोलो कमॉन, स्मॉल आर, ठीक है? तो ये जो स्मॉल आर वाला छोटा सर्कल है, इसकी वजह से सेंटर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कहां लगता है? अबे फ्रॉम द सेंट्रीपिटल। कब लगता है? जब इनर्शियल फ्रेम हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। और हमेशा कहां लगेगा ये? अबे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितना लगेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है, फोर्स नहीं, हम खाली एक्सेलरेशन देख रहे हैं, चलो फोर्स ही देख लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा रख देंगे तो आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर, अरे हाँ है ना? तो अगर ये फाई है तो क्या ये वाला भी फाई होगा? अगर ऐसा है तो ये कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट, कॉस फाई होगा। अरे हाँ है ना? बढ़िया। नीचे आप देख रहे हैं कितना लग रहा है? एम जी। ऊपर देख रहे हैं आप कितना लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। और ये किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं जमा? इसका मतलब ये नीचे ये ऊपर, डायरेक्शन कैसा? अपोजिट। तो एक्चुअल वेट को कम कर रहा है ना? मेरा एम जी वेट था बट ये कम कर दे रहा है ना भाई? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट मतलब नकली वेट है ना, वो हो जाएगा एक्चुअल वेट यानी mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव। बोलो नहीं जमा? मजा आया क्या? जबरदस्त। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, हमारे पास में अब क्या इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो अगर ये फाइव है और ये सीधी लाइन जा रही है, पैरेलल है ना, तो क्या ये फाइव बनेगा? तो ये r इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट आएगा? r cos फाइव। अरे भाई ये कैपिटल R है कि नहीं है? ये रेडियस का सर्कल है ना ये, ठीक है। अगर ये फाइव है तो क्या ये फाइव नहीं होगा? और अगर ये फाइव होगा तो कॉमन सी बात है कि मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? r का कंपोनेंट ना। तो स्मॉल r इज नथिंग बट, यानी कि r cos फाइव इज इक्वल टू कैपिटल R। उल्टा लिखा क्या मैंने? नहीं। तो ये आएगा हमारे पास, एक काम करो ना, लगा दो सीधा सीधा, cos फाइव इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हुआ? स्मॉल r, सही है क्या? और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है ना, कैपिटल R हो जाएगा, है ना, अपॉन ना। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना? कैपिटल R cos फाइव। अब बोलेंगे आप क्यों रिप्लेस कर रहे सर? अरे पता तो मुझे अर्थ का रेडियस है ना, आप जहां बैठो वहां घूम रहे हो, वहां पे कैसे पता करूं स्मॉल r? तो उसको गायब करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर गायब कर दूं तो टोटल वेट हो गया mg माइनस एम आर की जगह r cos स्क्वायर ऑफ फाइव इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं जमा? तो ये आ गया हमारा एपरेंट वेट। लेकिन मैं क्या निकालना चाहता हूं, याद है आपको? जी, है ना? तो आपको मालूम है वेट अगर एक्चुअल लिखेंगे भी तो आप कितना आ जाएगा? एम जी, एम तो चेंज नहीं होता ना, जी डैश नहीं आया लैटिट्यूड की वजह से, इज इक्वल टू कितना? एम जी माइनस एम आर, बेटा ये आर का नहीं है ना, हाँ, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव, एम एम एम। तो वी हैव आंसर कि मान लेते हैं क्या आंसर आया है अपने पास, दैट इज व्हाट, जी डैश, है ना, इज इक्वल टू कितना? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आपका ये फाइव चेंज होगा इसमें वैल्यू डाल के नया जी मिल जाएगा। और ये किसकी वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ। ये देखो ना ओमेगा का टर्म आ रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है ना ये, तो इसकी वजह से चेंज होगा कि नहीं होगा? देखो कैसे। मैंने अगर पूछा कि अगला देखेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये मेरी मान लीजिए अगर अर्थ है, अगर मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, तो आपको मालूम होना चाहिए अर्थ में
थोड़ा सा गोल नहीं होता एक्चुअल में ये, है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे पास में ये सेंटर है, तो एक ये ले लिया दूरी और एक ये वाला दूरी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम पोल और इसको हम इक्वेटर बोलेंगे, है ना। आपका बॉडी यहाँ पे था जो लैटिट्यूड फाई बना रहा था, सही है। तो जब ये बॉडी यहाँ पर इक्वेटर पे आ जाएगा एट इक्वेटर, तो फाई हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाई, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा कॉस फाई यानी कॉस 0, कॉस 0 1। तो आपने देखा कि इक्वेटर पे मेरा वैल्यू एक्चुअली जी जो था उससे थोड़ा कम हो गया, नहीं आए तो घटा बढ़ा ना, और हम वेरिएशन ऑफ रोटेशन हो गया। तो ओमेगा डाल दो, आर डाल दो, आपको इक्वेटर पे जी मिल जाएगा। वेट निकालना है तो एम जी डैश कर दो। अरे यार सही है ना, वेट निकालना है तो एम जी डैश कर दो। अगर आप गलती से कहां पहुंच गए, पोल पे, ठीक है। पोल पे जब पहुंचे, जहां पर कौन सा भालू मिलता है, व्हाइट वाला, है ना, व्हाइट वालू, है ना, सफेद पोलार बोलते हैं ना, पोलार। क्वेश्चन भी एक बार पूछा था किसी परीक्षा में कि अगर भालू का रंग व्हाइट है तो बताओ वो कहां पर है, ठीक है। तो पता कर, आप जी निकाल के पता कर सकते हैं उसका कि एक्चुअली वो कहां पे होगा, समझे ना। तो पोल पर कितना हो जाएगा लैटिट्यूड, बोलो 90। अरे यार यहाँ पहुंच गया। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो जी डैश कितना होगा, जी माइनस 0, मतलब जी, मतलब वहां कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या यहीं पर मैक्सिमम होगा, यस, और यहाँ पर मिनिमम होगा। तो हमने देखा कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऐसा होता है। नहीं आया, अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक्चुअल वेट ही दिखाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चल। तो ये हो गया रोटेशन, हाइट, डेप्थ, उसके बाद में कैपलर्स लॉ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताया ना। उसके बाद में फिर तुम्हारा सैटेलाइट के रूल, सर्कुलर कब होगा, हाइपरबोलिक कब होगा, पैराबोलिक कब होगा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड सबकी वजह से, पोटेंशियल सबकी वजह से, फिर पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से, है ना। उसके बाद में नॉर्मल सिस्टम वाले 3 बॉडी है, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल, शादी करा दो, है ना, पेयर वाला। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा सबकी वजह से। कई बार डेंजर वाला फॉर्मूला भी था उसमें, एक 3 है ना, माइनस जी एम अपॉन 3 आर स्क्वायर ब्रैकेट आर क्यूब ब्रैकेट 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, अच्छा था। टाइम पीरियड पढ़ा सैटेलाइट का, और आज लैटिट्यूड पढ़ा। तो इसका थ्योरी हो गया खत्म, बराबर है। इसमें एक पोलार सैटेलाइट और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ के आना, समझ के आना, ठीक है। इसके बाद में कल से हमारा क्या शुरू होगा, इसका न्यूमेरिकल सीरीज, है ना। और न्यूमेरिकल सीरीज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीट के PYQs करते हैं, और फिर जेई के, और फिर हम एक आधी शीट करते हैं ना। तो ये हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो थ्योरी पूरी पढ़ के आना, उसके बाद में फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, चैप्टर खत्म हो गया।